फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी पटना की सड़कों पर एक पोस्टर चिपकाया गया है और राजनीतिक भूचाल बिहार की राजनीति में आ गया। सुशील मोदी फिर से एक बार मुख्य भूमिका में तो कहीं नहीं दिखने वाले हैं। बिहार में यह बड़ा प्रश्न है, कारण उनको हनुमान के रूप में उनका पोस्टर चिपकाया गया है और भाजपा की तरफ से यह पहला प्रयास किया गया है कि किसी भाजपा के नेता को हनुमान के रूप में प्रस्तुत किया जाए। याद होगा आपको, बिहार में नरेंद्र मोदी के हनुमान बन गए थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के सुप्रीमो। और नतीजा क्या हुआ? भाजपा की सीटें तो आई ही 78 तक, लेकिन जदयू 45 सीट पर सिमट गई। अब तक के जदयू के इतिहास में, जब से बिहार में 2005 से वो सत्ता में है, सबसे कम सीट नीतीश कुमार के हाथ लगा और खटास पैदा हुआ। भाजपा, नीतीश कुमार ने कहा कि हमको सीएम नहीं बनना है, सीट आपके पास ज्यादा है तो आप अपना नेता को मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन भाजपा की अपनी रणनीति होती है, जो आमतौर पे दिखती है वो होता नहीं, जो होना होता है वो दिखता नहीं है। और भाजपा ने कहा कि नहीं, चूंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार बनते हैं, सरकार बनती है और सुशील मोदी एक सिरे से खारिज कर दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही याद करिए जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को खारिज कर दिया गया था। जब सुशील मोदी को खारिज किया गया तब कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन उनको राज्यसभा भेजकर शांत कर दिया गया। बिहार के विकास में नीतीश कुमार का जितना भी योगदान हो, उनसे कम योगदान सुशील मोदी का नहीं रहा है। आप याद करिए कि जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार की कितनी बदतर स्थिति रही थी, और तब उप मुख्यमंत्री बनते हैं अकेले सुशील मोदी और उनके जिम्मे वित्त भी रहता है। और बिहार की वित्तीय स्थिति को सुधारने में सुशील कुमार मोदी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। 2005 में वे पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, बाद में सत्ता का परिवर्तन हुआ, फिर भाजपा की सरकार बनी तो 2017 से 2020 तक फिर वे उप मुख्यमंत्री बने और वित्त मंत्री उन्हीं के जिम्मे रहा और वित्तीय व्यवस्था सुधारी। तब आमतौर पे तमाम राजनीतिक प्रेक्षकों का यह मानना था कि भाजपा से हटकर नीतीश कुमार ने जो सरकार बनाई राजद के साथ, और फिर राजद को छोड़ करके जो भाजपा के साथ फिर नीतीश कुमार आते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान सुशील मोदी का माना जाता है। और जब 2015 के समय नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जाते हैं भाजपा को छोड़ करके, तब यही माना गया था कि बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ, बहुत ही सलीके से तरीके से सुशील मोदी के प्रयास के कारण और उनके व्यवहार के कारण ही भाजपा तब फजीहत होने से बच गई थी। इसके बावजूद 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, हनुमान कूदते हैं चिराग पासवान, जदयू कमजोर होती है, भाजपा नीतीश कुमार की सरकार बनती है और सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाते हैं और उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। कई तरह की चर्चाएं हुई। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि इस 72 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सुशील मोदी का पोस्टर इस तरह से क्यों जारी किया गया? क्या एक बार फिर सुशील मोदी बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे? उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। याद रखिए, यह पोस्टर तब जारी किया गया है जब नीतीश कुमार को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और अब पार्टी के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने के लिए नीतीश कुमार स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। और अटकलबाजी यही लग रही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए यह सब किया गया है, या इंडी गठबंधन पर भाजपा के तरफ जाने का डर दिखाने के लिए नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मामला चाहे जो भी हो और सत्ता परिवर्तन होगा नहीं होगा ये बात की चीज है, लेकिन बिहार की माली हालत सुधारने में सुशील कुमार मोदी के योगदान को खारिज नहीं किया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी अगर बिहार में 2020 में नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बनते तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आज नहीं रहती, बल्कि राजद की सरकार रहती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते और सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहते। ऐसा कहने के पीछे
भाजपा नेताओं से अगर आप अनौपचारिक बातचीत करते हैं तो भाजपा के दिग्गज नेता भी ये मानते हैं कि अगर सुशील कुमार मोदी 2020 में उप मुख्यमंत्री बनाए जाते तो भाजपा की सरकार रहती, महागठबंधन की बिहार में सरकार नहीं रहती। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार के साथ जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी दोनों खामोश रहे। वे भाजपा के खाते में कोई भी उपलब्धि नहीं जाने दे सके और पूरी तरह सत्ता की मलाई खाते रहे। उनका कोई योगदान नहीं दिखा, बिहार के विकास में या सरकार में कोई योगदान उन दोनों का नहीं दिखा। बस एक कुर्सी पर मूर्ति की तरह लोग बैठा दिए गए थे और भाजपा में इसे लेकर अंदर खाने नाराजगी भी थी। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी बन गई है जहां बोलने पर लगभग मनाही रहती है। तब विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा में अध्यक्ष बनाया गया। पूरा बिहार जानता है कि कैसे विजय कुमार सिन्हा लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे। एक दो और नेता भाजपा के थे जो इसमें सुर में सुर मिला रहे थे। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि विधानसभा में एक इतिहास नकारात्मक रूप से लिखा गया, जहां विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार में टकराव का दृश्य दिखा और पूरे देश में बिहार विधानसभा की उस घटना को लेकर फजीहत ही हुई, नकारात्मक छवि बनी। अंततः स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और महागठबंधन बनाकर फिर राजद के साथ सरकार बना लेते हैं। तो भाजपा के नेताओं का साफ साफ ये मानना है कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के रूप में तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया गया और दोनों की कोई भूमिका नहीं दिखी, पार्टी भी कमजोर हुई और नीतीश कुमार असहज पहले दिन से रहते रहे, क्योंकि उनके सामने दोनों का कद काफी छोटा था और सुशील मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी नीतीश कुमार की, जो बाद के दिनों में रहा नहीं रेणु और तारकेश्वर के साथ। विजय कुमार सिन्हा लगातार हमलावर रहे। कई लोग भाजपा के नेता ऐसे आए जो अनाप शनाप फिजूल बयानी करते रहे और जो कद में नीतीश के अपेक्षा काफी कम थे। जब सुशील कुमार मोदी भाजपा के तरफ से उप मुख्यमंत्री थे तब भी नीतीश कुमार अपने व्यवहार को लेकर जाने जाते थे, मीडिया मैनेजमेंट किया करते थे। सुशील मोदी के बयान के बगल में संजय सिंह जैसे छोटे कद के व्यक्ति का बयान अखबारों में छपता था, तो उसके पीछे नीतीश कुमार की ही रणनीति थी और सोच थी। ये साफ साफ भाजपा के दिग्गज नेता मानते हैं। ये और बात है कि वो कहने की हिम्मत नहीं रखते सार्वजनिक तौर पे, और कुछ बातें ऐसी होती है राजनीति में जो सार्वजनिक तौर पे कहीं भी नहीं जा सकती। तब भी सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के बीच केमिस्ट्री अच्छी थी। राजनीति दोनों कर रहे थे, दोनों दो दल के प्रतिनिधि थे, तो राजनीति तो चलेगी और कर भी रहे थे लोग। लेकिन बहुत ही तरीके से जब पहली बार राजग से गठबंधन टूटता है और महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जाते हैं, तो भाजपा को प्रतिष्ठा के साथ सरकार से बाहर ले आते हैं सुशील कुमार मोदी। लेकिन जब तारकेश्वर, रेणु और विजय कुमार सिन्हा थे तो बड़ी फजीहत के साथ भाजपा की भद पिटी और भाजपा से नीतीश कुमार अलग हुए। तो क्या यह मानकर चला जाए कि आने वाले समय में सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री फिर जुड़ने वाली है? क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यह मानकर चल रहा है कि सुशील कुमार मोदी के बिना नीतीश कुमार को बिहार में नहीं साधा जा सकता? जब 2017 में पुनः भाजपा के साथ नीतीश कुमार जुड़े थे तो याद करिए कि कितने हमलावर थे तेजस्वी यादव को लेकर के सुशील कुमार मोदी। लेकिन जब 2020 में उनको सेंटिंग पोस्ट पर डाल दिया गया, राज्यसभा में भेज दिया गया, तो उनका कोई आक्रामकता उनकी नहीं दिखती, कोई बयान तेजस्वी यादव को लेकर, राजद को लेकर उनका नहीं दिखता। लेकिन जब हनुमान के रूप में, संकट मोचक के रूप में उनका पोस्टर आया है, तो उम्मीद की जा रही है कि सुशील कुमार मोदी कहीं ना कहीं फिर से एक्टिव होंगे और फिर कुछ भी हो सकता है। तो बिहार में क्या सत्ता का समीकरण बदलेगा, सत्ता बदलेगी, क्या होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। और जैसे ही कुछ होता है तो एक वीडियो और लेकर हम आपके बीच आएंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। तटस्थ, बारीक, बेबाक विश्लेषण का यह मंच है और आप हमें मजबूत करेंगे तो हम भी आपकी आवाज को मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ देश के सामने रख सकेंगे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।